उत्तराखंड के पहले डीएलएड प्रशिक्षुओं के राज्य स्तरीय सांस्कृतिक समागम का आयोजन बागेश्वर डाइट में किया गया। कार्यक्रम की संकल्पना बागेश्वर डाइट के द्वारा ही की गई है। पहली बार आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम में प्रदेश भर के डीएलएड प्रशिक्षुओं और प्रशिक्षकों ने भागीदारी की। राज्य स्तरीय सांस्कृतिक समागम का उद्देश्य विद्यालयी शिक्षा में स्थानीय लोक कला संस्कृति को बढ़ावा देकर विद्यार्थियों का चहुमुखी विकास करना है। कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश भर के डीएलएड प्रशिक्षुओं को एक दूसरे की कला और संस्कृति को जानने और समझने का मौका मिला। 2 दिवसीय कार्यक्रम में भागीदारी के लिए प्रत्येक डाइट से 6 प्रशिक्षु और 2 प्रशिक्षक बागेश्वर पहुंचे। कार्यक्रम में डाइट प्रवक्ताओं और प्रशिक्षुओं के अलावा स्थानीय कलाकारों ने भी शिरकत की। क्षेत्रीय विधायक पार्वती दास, दर्जा राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट और लोक गायक दीवान सिंह कनवाल ने भी इस पहल की काफ़ी सराहना की। वहीं कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने प्रदेश भर से आए डीएलएड प्रशिक्षुओं की ओर से प्रस्तुत किए गए लोकगीत, लोक संगीत, लोक नृत्य, समूह गीत और बाल कविता कार्यक्रमों का जमकर लुत्फ उठाया। कार्यक्रम समन्वयक रवि कुमार जोशी ने बताया कि पहली बार आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम को लेकर हर कोई उत्साहित दिखा। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में प्रदेश के अन्य जनपदों की डाइट में भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। डाइट बागेश्वर का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करूंगा कि उनके द्वारा सुंदर कार्यक्रम विभिन्न जो हमारे डाइट हैं विभिन्न जनपदों से, पूरे उत्तराखंड प्रदेश से तमाम जो प्रशिक्षु यहाँ पर आए हैं उनका कहीं ना कहीं इनको बुलाकर हमारे जो यहाँ पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया उसके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई दूंगा। और निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि जो हमारी उत्तराखंड की लोक संस्कृति है उसको जिंदा रखने कर और उस लोक संस्कृति के माध्यम से हमारे तमाम जो विभिन्न जनपदों से प्रशिक्षु आए हैं उनके माध्यम से भी तमाम जनपदों में जाएगा। बागेश्वर की हमारी संस्कृति है, तमाम विभिन्न जनपदों की जो संस्कृति है, मैं मानता हूं कि आज अगर हमें उत्तराखंड को बचाना है, उत्तराखंड को आगे बढ़ाना है तो हमारी जो संस्कृति का स्वरूप है वो भी जिंदा रहना चाहिए और उसको जिंदा रखने का काम भी आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे विद्वान गुरुजनों द्वारा, विद्वान साथियों द्वारा किया जा रहा है। मैं उनको बहुत शुभकामनाएं और बहुत हार्दिक बधाई भी देता हूँ। ये हमारी डाइट बागेश्वर द्वारा पहली बार इंटर डाइट कल्चरल मीट आयोजित किया जा रहा है। आयोजन से ये फ़ायदे हैं क्योंकि हम भावी शिक्षक बनने वाले हैं तो कैसे कोई कार्यक्रम आयोजित होता है, हमें अपने कल्चर के बारे में कितना पता है, कैसे उसके आभूषण होते हैं, कैसे उसके गायन होते हैं, उसके बारे में हम बच्चों को आगे हम ट्रांसफ़र करेंगे। वो हमारी जो संस्कृति है तो उसी के बारे में हम यहाँ पे इससे सीखते हैं। जो कि सर हमने ये इंटर डाइट कल्चरल मीट का आयोजन किया है। एक्चुअली इसके पीछे बहुत सारे हेतु हैं। भारतीय परंपरा और संस्कृति में, सभ्यता में या भारतीय जो हमारी रीति रिवाज है उसमें सदैव ही मोक्ष को और अध्यात्म को महत्ता दी गई है। और समस्त वेद या फिर जितने भी हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं वो सदैव कहते हैं कि गीत, नृत्य एक ऐसी विधाएं हैं या ऐसी कलाएं हैं जो व्यक्ति को अध्यात्म और शांति की ओर लेके जाती हैं। तो अब चूँकि लोक और गीत यह जो है व्यक्ति या समाज के मध्य से उत्पन्न होते हैं और विद्यालय या डाइट एक तरीके से विद्यालय अगर हम कहें तो वह समाज का लघु रूप है। लघु रूप है तो आवश्यक है कि समाज की जो विधाएं हैं, संस्कृति है, परंपराएं हैं वो विद्यालय तक पहुँचें और इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे जो शिक्षक हैं वो शिक्षक इन सब से वाकिफ़ हों, परिचित हों। तो हमारे यहाँ पर डाइट्स में डीएलएड प्रशिक्षु के रूप में भावी शिक्षक प्रशिक्षण लेते हैं। कल के दिन वो विद्यालय में जाएंगे। तो इसी निमित्त से हमने इंटर डाइट कल्चरल मीट का आयोजन किया जिसके अंतर्गत राज्य के 13 जिलों के प्रतिभागी डाइट्स के प्रतिभाग करेंगे। तो 7 डाइट हमारे यहाँ पर पहुँची हुई हैं। एनईपी 2020 भी इस बात को कहती है। उसके भाग 3 अध्याय 22 में लिखा है कि अपनी संस्कृति, परंपराओं, रीति रिवाजों का संरक्षण करना प्रारंभिक कक्षाओं से ही प्रारंभ किया जाए। इसी निमित्त से हमने 4 विधाओं को लेकर, और बल्कि 5 विधा हम कहेंगे, जिसमें लोकगीत है, लोक गायन है, लोक नृत्य है, नृत्य नाटिका है, बाल गीत है क्योंकि हाव भाव के साथ बच्चों को पढ़ाना होता है तो बाल गीत है, और साथ ही समूह गीत प्रार्थना स्थल पर कार्यक्रम का आयोजन करना होता है। तो इस निमित्त से हमने पहली बार पूरे राज्य में पहली बार बागेश्वर डाइट ने ये प्रयास किया कि हम इस कार्यक्रम को आयोजित करें और अपने भावी शिक्षकों को एक मंच प्रदान करें। तो प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद है कि हम अपने इस जो हमने एक तरीके से संकल्प लिया था उसमें हम सफल हो पाएंगे। इसी निमित्त से हम यह कार्यक्रम कर रहे हैं।